जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डीडीएम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि डीडीएम आखिर होता क्या है, क्यों इशू किया जाता है, किनको इशू किया जाता है, किस प्रकार से इसे भेजा जाता है। इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यह हमारे परीक्षा के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, चाहे वो रूल 70 हो, चाहे वो रूल 72 हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में डीडीएम से बनने वाले सवाल किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी प्रकार के सवाल आपसे डीडीएम में एएसआई और सब इंस्पेक्टर में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ रूल 70 में सीधा सीधा डीडीएम से सवाल आता है। इस कारण से वहां पर इन चीजों को अगर समझ लेते हैं तो आप आसानी से उन सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी का आकलन नहीं किया है तो आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट में इनरोल करके अपनी तैयारी का आकलन कर लें कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। अगर आपकी तैयारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है तो अपनी कमियों का आकलन करते हुए वहां उस पॉइंट को रिवीजन करें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में होपलेस ना हो पाए और अपनी इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। चलते हैं हम अपने टॉपिक डीडीएम पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीडीएम का फुल फॉर्म होता है डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज। क्या बोलते हैं? क्षति एवं कमी का संदेश डीडीएम होता है, डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज। तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएम, और ये रूल 70 का सवाल बनता है। तो डीडीएम का फुल फॉर्म, डीडीएम कहते किसे हैं? तो जब डेस्टिनेशन स्टेशन पर ट्रेन या फिर ट्रांसशिपमेंट शेड में जब ट्रेन पहुंच जाती है और वहां पर जब बुकशुदा माल को उतारा जाता है, तो मान लीजिए कि वो गायब हो, टूटा फूटा हो, क्षतिग्रस्त हालत में पाया जाता है, तो इस संदेश को या इस सूचना को लोडिंग स्टेशन को संबोधित करते हुए क्या करते हैं, एक सूचना बनाई जाती है। उस सूचना को हम कहते हैं डीडीएम, डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज। इसी का ये इंग्लिश फॉर्म है डैमेज एंड। डीडीएम का क्या डेफिनेशन है? डीडीएम जो है कब जारी किया जाता है? तो ये सूचना माल उतारने वाले बाबू द्वारा माल प्राप्त करने के 6 घंटे के अंदर जारी किया जाता है। तो ये सवाल आपको बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में कि 6 घंटे में जो है, कितने दिन में, कितने देर में जो है डीडीएम लागू होता है? 6 घंटे, माल उतरने के 6 घंटे के भीतर। अब जो डीडीएम होता है ये एक किताब की बाकी होता है, ये बुक की तरह होता है, जिसको डीडीएम बुक कहा जाता है। अब डीडीएम बुक जो है उसमें कार्बन की सहायता से मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। किन किन को ये कॉपियां दी जाएंगी, इसके संबंध में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं रूल 72 में। कि स्टेटमेंट में सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किनको डीडीएम की प्रतियां नहीं दी जाती हैं, और उसमें 4 स्टेटमेंट होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो देखते हैं हम डीडीएम किनको किनको दिया जाता है। तो डीडीएम जो दिया जाता है वो दिया जाता है लास्ट सीलिंग स्टेशन या लोडिंग स्टेशन। हो सकता है कि स्टेशन पहुंचने से पहले सील किसी प्रकार से मिसहैपनिंग हुआ होगा, किसी प्रकार से, या फिर कोई सामान उतरा होगा बीच के स्टेशन में, तो वहां पर सील होती है। तो लास्ट सीलिंग स्टेशन और लोडिंग स्टेशन को। दूसरा बुकिंग स्टेशन, जहां से सामान बुक होता है। तीसरा जोन के पीसीसीएम को दिया जाता है। पहले सीसीएम वर्ड यूज होता था, अब सभी पर जो है प्रिंसिपल वर्ड जुड़ गया है, तो पीसीसीएम को दिया जाता है। फिर डिवीजन के कमर्शियल मैनेजर को दिया जाता है, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर को दिया जाता है। मंडल सुरक्षा आयुक्त को दिया जाता है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर को दिया जाता है। दावा निरीक्षक क्लेम इंस्पेक्टर को दिया जाता है। साथ ही साथ इंस्पेक्टर आरपीएफ को दिया जाता है। अगर माल पूरी तरह से गायब हो जाए और उसमें आपराधिक हस्तक्षेप की संभावना होती है तो उसकी एक कॉपी जीआरपी को भी दी जाती है। तो डीडीएम को किन किन को दिया जाता है उसका लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब दो ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे कि डीडीएम को काफी पहचाना जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि डीडीएम में आखिर लिखा क्या क्या जाता है। तो डीडीएम पर लिखी जाने वाली बातें, क्या क्या बातें लिखी जाती है? फर्स्ट, सीरियल नंबर लिखा होता है। दूसरा, तारीख। तीसरा, जिस वैगन में इफेक्टिव वैगन है उसका वैगन नंबर और अराइवल डिटेल्स लिखा जाता है। दरवाजे पे कहाँ का सील था उस सील डिटेल के बारे में लिखा जाता है। पैकेज की स्थिति कैसी थी उस पोजीशन को लिखा जाता है। अगर कितनी कमी हुई है, क्षति हुई है, उसको लिखा जाएगा। साथ ही साथ मार्का के बारे में भी लिखा जाएगा कि किस मार्का में यह सामान आया है। साथ ही साथ उतारने वाले बाबू और स्टाफ का नाम लिखेंगे ताकि विटनेसिंग हो पाए, और संभव हो तो इनवॉइस नंबर को लिया जाता है। एंड लास्ट में अगर सामान खराब हुआ है किसी लिक्विड पदार्थ से, कि भाई उस वैगन में कोई लिक्विड पदार्थ गिर गया और दूसरे का सामान को खराब कर लिया, तो उस तरल पदार्थ का विवरण लिया जाएगा कि वो कैसे वहां पर आया। तो ये हो गया आपको डीडीएम में लिखी जाने वाली बातें। ये दो शब्द काफी महत्वपूर्ण है। रूल 72 में आपके ये सवाल इस साल बनने की संभावना है, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है जनवरी 2024 में। उसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल निकोलो और हिल्टेड से पूछा जा सकता है। तो निकोलो किसको कहते हैं?
तो वैगन के दोनों तरफ दरवाजों पर एक ही स्टेशन की लोड या लोडिंग पॉइंट की सील लगी हो तो ऐसे वैगन को निकोलो कहते हैं। मतलब लेफ्ट साइड राइट जो है राइट साइड दोनों तरफ जो है एक ही जगह का लोडिंग या स्टेशन का सील हो तो उसे निकोलो कहेंगे इस वैगन को। तो इसे सील इंटैक्ट या आरएसआई वैगन भी कहा जाता है। तो आपको स्टेटमेंट में ठीक उल्टा दे सकता है कि दोनों तरफ जो है एक ही स्टेशन या लोडिंग पॉइंट की सील हो तो उसे हिल्टेड कहा जाता है, तो नहीं निकोलो कहा जाता है। हिल्टेड किसे कहा जाता है? तो वैगन के दोनों तरफ जो है वैगन के दोनों तरफ दरवाजों पर अलग अलग स्टेशनों की सील लगी हो तो ऐसे वैगन को हिल्टेड या डिफेक्टिव सील वैगन कहते हैं। मतलब दोनों दरवाजा लेफ्ट साइड में किसी अलग स्टेशन का, राइट साइड में किसी अलग स्टेशन का, तो इसे हिल्टेड कहते हैं। तो स्टेटमेंट में दोनों को उलट करके पूछ सकता है या फिर दोनों को सीधा भी पूछ सकता है। तो हमने आपको एक वीडियो बताया था जो गोल्डन सीक्रेट था कि अगर स्टेटमेंट वाला सवाल पूछता है तो वो कैसे सवाल पूछता है, और अगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप आरपीएफ एलडीसी ऐप पर अगर कोर्स में ज्वाइन है वहां पर वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, और अगर आप यूट्यूब के ज्वाइन बटन से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप इन दोनों में से किन्हीं जगहों पर नहीं है तो उस गोल्डन सीक्रेट वीडियो को देखने के लिए आप इन दोनों में से कहीं जगह पर ज्वाइन होकर के उसे देख लें। मेरा मानना है कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो बाकियों से 3 से 5 सवाल ज्यादा बना करके आप आएंगे, ये मेरा दावा है। चलते हैं इस वीडियो में डीडीएम के आगे। तो निकोलो और हिल्टेड को हमने समझ लिया है, अब डीडीएम को भेजा कैसे जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो डीडीएम भेजने का जो मेथड है, मेथड ऑफ सेंडिंग डीडीएम, सबसे पहला मेथड होता है तार के माध्यम से या एक्सआर मैसेज उसे कहते हैं। मतलब चाहे फॉरेन रेल हो होम रेल हो, फॉरेन रेल और होम रेल का जिक्र हमने पहले भी कर चुका है जब हमने रेल रिसीट के बारे में पढ़ा है। तो अगर फॉरेन रेल या होम रेल से कोई सामान आया है और वो पूरी तरीके से पूरा सामान ही गायब हो गया है तो इस कंडीशन में एक्सआर या एक्सआर मैसेज जाता है, तार मैसेज जाता है। दूसरा है यूटीएम अर्जेंट ट्रेन मैसेज। अगर होम रेल में कोई कमी या क्षति की सूचना है तो उसे यूटीएम अर्जेंट ट्रेन मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। और अगर फॉरेन रेलवे में पूरी जो है कमी या क्षति का मैसेज भेजना है तो उसे डीडीपीसी से भेजा जाता है, डैमेज एंड डेफिशिएंसी पोस्ट कार्ड उसे कहा जाता है। तो डीडीपीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, यूटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और डीडीएम भेजने के तरीकों के बारे में पूछा भी गया है और आगे भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट में सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी विधि द्वारा डीडीएम नहीं भेजा जाता है, उसमें ये तीनों होंगे, चौथा एक गलत दिया जाएगा। तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे अगर आपने ये वीडियो देखा है और डीडीएम के बारे में अपनी समझ को बना रखा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने डीडीएम को पूरी तरीके से पूरा डिटेल पढ़ लिया है। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा, साथ ही साथ परीक्षा परीक्षा उपयोगी भी यह साबित हुआ होगा। तो चलते हैं हम आगे इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।